हेलो एवरीवन। तो हमने सारा एल्केन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने कंफर्मेशन पढ़ा था, एल्केन्स के कितने कंफर्मेशंस होते हैं। ठीक है, तो आज हम एल्कीन्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। एल्कीन्स क्या होते हैं उसके इंट्रोडक्शंस देखेंगे, और इसमें हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ठीक है, और डबल इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे हाइब्रिडाइजेशंस के। ठीक है, तो इतने हम आज देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। चलिए इंट्रोडक्शंस में हम देखते हैं कि जो हमारा एल्कीन्स है, एल्कीन हम समझ लेते हैं। कोई एथीन ले लेते हैं। एल्कीन को एग्जांपल लेंगे हम इथेन। ठीक है, इथेन नहीं, एथीन। ठीक है, एथीन। तो एथीन का जो एग्जांपल होगा, एथीन का जो एग्जांपल हम लेते हैं, स्ट्रक्चर्स लेते हैं, वो कुछ इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन रहता है, इधर हाइड्रोजन रहेगा। ये हमारा होगा एथीन। ठीक है, अब इस एथीन में हम देखेंगे कि हमको दो हाइड्रोजन कम दिखाई दे रहे हैं। दो हाइड्रोजन जो है हमको कम दिखाई देते हैं। एल्केन में कैसे होते हैं, हमारे पास कितने हाइड्रोजन होते हैं। एल्केन का फॉर्मूला जस्ट इस तरीके का होता है। ये हो गया हमारा एल्केन या एथेन। ठीक है, ये हमारा कैसे हो गया, एथेन का फॉर्मूला हो गया। तो एथेन में हमारे कितने हाइड्रोजन देख रहे हैं, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया है, जिसके कारण से 2 हाइड्रोजन जो हो गए वो हमारे पास कम हो गए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो CnH2n होगा। CnH2n होगा। ठीक है, इसमें कार्बन का संख्या हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो n इज इक्वल टू हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से आप रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, ये जो होते हैं एथीन, जो एथीन होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ओलेफिन होते हैं। ओलेफिन होते हैं। ठीक है, ये जो ओलेफिन होते हैं, ये ओलेफिन गैस होते हैं। जैसे कि ये जो एथेन होता है, ये कैसे होते हैं, ओलेफिएंट गैस होते हैं। ठीक है, जो तेल बनाने वाला होता है। तेल, ओलेफेंट गैस मतलब होता है तेल बनाने वाला गैस। ठीक है, अभी हम इसके देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या देखते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि एथेन में हमारे सफिक्स में क्या जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा, एन जो होगा हट जाएगा। एन क्या हो जाएगा, ये जो एन होता है ये हमारा हट जाएगा। ठीक है, एथेन जो होगा हमारा हट जाएगा, और सफिक्स में हमारे क्या जुड़ जाएंगे, एथीन जुड़ जाएंगे। ENE क्या जुड़ जाएगा, ENE। ये हमारे पास सफिक्स में जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं C2H4। ठीक है, ये हमारा क्या है नाम, एथीन, ENE। सफिक्स में क्या जुड़ गया, इन जुड़ गया। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है
एथिलीन, एथिलीन, ठीक है। वैसे ही हम एक और देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस पे हम देखेंगे तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड हो जाने के कारण इसके सफिक्स में क्या जुड़ रहे हैं, प्रोपीन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपिलीन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिलीन, ठीक है। अब देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने ले लिया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 1, ठीक है। क्योंकि पहले नंबर कार्बन पे क्या है हमारा, पहले नंबर के कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन इन हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटीन 1। अब इसको भी नंबर देना है आपको, डबल बॉन्ड को भी आपको नंबर देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, ये 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स में इन लगेगा, एंड आपके दूसरे कार्बन पे है 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका हो जाएगा ब्यूटीन 2, ठीक है। इस तरीके से एक और देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन, क्या हो जाएगा, पेंटीन 1। आपका पहले नंबर कार्बन पे क्या है, पहले नंबर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन 1, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका कहाँ से हम संख्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, इधर से दूर पड़ेगा, इधर से पास पड़ रहा है, ठीक है। तो हम नंबरिंग जो है वो इस कार्बन से करेंगे, दूसरे नंबर कार्बन पे हमारा इन है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटीन 2, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ब्रांच चेन है CH3 एंड यहाँ पे है CH3, ठीक है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्रांच चेन से हमको चूज़ करना है, ठीक है। और जबकि आपका क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो हमको यहाँ से आपको छोड़ना है, और सब्सटीट्यूट है यहाँ पे, तो सब्सटीट्यूट को नहीं छोड़ना है ना, तो हमको ये वाली श्रृंखला ले लेनी है, ठीक है, ये वाली चेन लेनी है, तो ले लो, ठीक है। नंबरिंग करेंगे 1, इधर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखेंगे यहाँ पे 2, दूसरे नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 2 एथाइल 3 मिथाइल, तीसरे नंबर में मिथाइल जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर में आपका मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है, इस तरीके से। तो एक और होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे ले लिया CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम आप क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे, पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनती, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है, जहाँ से आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 3 डाई मिथाइल, आपके तीसरे नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट
1 इन, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन। ठीक है, इसको देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन। इसमें आप इथेन का स्ट्रक्चर ले लो। इथेन का स्ट्रक्चर लेंगे। कैसे लेंगे इथेन का स्ट्रक्चर? देखो, सी डबल बॉन्ड सी, ये आपका एच हुआ, इधर आपका एच हुआ, इधर एच हुआ और इधर एच हुआ। ठीक है, ये आपका एथीन ये दिस इज एथीन है, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे एथीन। ठीक है, तो एथीन में क्या आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का है, सी डबल बॉन्ड सी, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन आप देखते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, है ना। हाइब्रिड, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, 6 हो गए, 2 4 6 हो गए। अब देखो, इसमें हम 2p और 2, ये आपके आउटर मोस्ट सेल लेने हैं। ये आपका कहलाता है आउटर मोस्ट सेल। क्या कहलाएगा? आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, मतलब बाहर का ऑर्बिटल। ये अंदर का ऑर्बिटल है, जैसे ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन में ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये 1s हुआ, और इधर जो होगा, इधर ये 2p और 2s और 2p होगा। ठीक है, 2s और 2p ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो हाँ, जो आपका ऑर्बिटल का जो हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, यही आपका क्या करेगा, बॉन्ड बनाने में भाग लेगा या पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फिल कर देते हैं। वो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए। p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इस तरीके से भर लिए। ठीक है, ये तो हुआ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में हम कैसे करेंगे? इस तरीके से ले लिया। आपका एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जंप करके कहाँ आया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 ऑर्बिटल हो गए। अब देखो, फिर एक और कार्बन लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन है, तो ये पहला वाला कार्बन हो गया। दूसरा कार्बन को हम देखें, तो दूसरा कार्बन C6, फिर से बना लो, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, डब्बे बना लो 2s के और 2p के ऑर्बिटल बना लो। ठीक है, इसमें एक ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन फिर जंप करेगा इसमें, ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब दोनों कार्बन कार्बन के ऑर्बिटल जो आपके एक्साइटेड स्टेट वाले हैं, हम उसको एक साथ रख देते हैं। ठीक है, इधर एक कार्बन ले लेते हैं, इधर एक कार्बन के बना लेते हैं। ठीक है, और इधर दूसरे कार्बन के हम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसमें है, इसमें है। ठीक है, ये भर लिया हमने, और इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो इस पे कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन किससे किससे बॉन्ड करेगा, देखो। ठीक है, तो आपका जो 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p का px है, ये py है, एंड ये pz है। सेम 2s है, इधर px है, इधर py है, और ये pz है। ठीक है, तो ये जो आपका बनाएगा, ये वाला बॉन्ड जो इस टाइप का रहेगा, ठीक है, वो रहेगा क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है,
सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन से। और इधर आपका क्या बनेगा, ये वाला, ये इधर मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, ब्लू से बना दिया। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये मैंने लिख देती हूँ, ये हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये जो बचा है ये पीजेड है ना, तो पीजेड अपना एक्सिस कैसे बना लेगा, इस तरीके का एक्सिस बना लेगा। और ये क्या करेगा, आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम, यहाँ पे हम देख देते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स में कार्बन के आपके ऑर्बिटल बना लेते हैं, कौन कौन सा ऑर्बिटल बना लेते हैं, 2s वाले, और आपके सब मिक्स हो जाएंगे, 2s 2px py और 2pz सब मिक्स हो गए, कुछ इस तरीके का ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये इस तरीके का, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और इस पे हम बना लेते हैं, ये एस ऑर्बिटल जो होता है थोड़ा सा मिक्स होके इस तरीके का हो जाता है, और हमने बना लेते हैं 2pz, ठीक है। चलो ये बना लिया हमने, 2pz का बना लिया। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग जो है वो ऐसी हो गई है, तो ये जो बनाएगा इस तरीके का ओवरलैपिंग करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये जो आपका, ठीक है, ये वाला आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इधर में जो हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके, हाइड्रोजन्स के दूसरे कलर से बना देते हैं, हाइड्रोजन के दूसरे कलर से बना लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन्स के हो गए, तो ये हो गया एथेन का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका दूसरा कार्बन, ठीक है। ये जो आपका बन रहा है ये 2s का ऑर्बिटल है, 2s का, ठीक है, 2s मिल करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। और ये आपका pxy मिल करके एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों साइड बना रहा है, मतलब ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है और एक सिग्मा बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होंगे, पहला तो होगा आपका सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। और इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो इस तरीके का आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, समझ आ रहा है। अब देखो इसमें कुछ दूरी होगी, ठीक है, दूरी कैसी होगी, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये बना लिया हमने हाइड्रोजन, इधर बना लिया हाइड्रोजन, इधर बना लिया हाइड्रोजन, इधर बना लिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी होगी, है ना, कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी होगी, यहाँ पर की दूरी वो कितनी होगी, तो इसकी दूरी होगी 134 पिकोमीटर, ठीक है। और जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच की दूरी होगी, कार्बन हाइड्रोजन की बीच की दूरी होगी यहाँ तक की, इसकी होगी आपकी 110 पिकोमीटर, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ से एंगल बनेगा, ये आपका एंगल बनेगा 121.7 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पे से आपका जो एंगल बनेगा ये बनेगा 116.6 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखो इसका नेचर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, ठीक है। चलिए नेचर ऑफ डबल बॉन्ड हेडिंग डालते हैं, नेचर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड का नेचर है, पहला पॉइंट है, हम पहला पॉइंट डालते हैं,
पहला पॉइंट है कि कार्बन कार्बन के बीच में एथिल जो बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड होगा, ये इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? एथिलीनिक डबल बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथिलीनिक, क्योंकि एथेन के हैं इसीलिए इसको एथिलीनिक डबल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि कार्बन कार्बन जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसका लेंथ क्या होता है? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए हमको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का लिखना जरूरी है। 154 पिकोमीटर होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 134 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड और मतलब क्या होगा, एक एक बॉन्ड जो हो गए वो बहुत पास पास आ जाएंगे, कार्बन को बहुत ज़्यादा पास खींच लेंगे अपनी तरफ, है ना, इसलिए। और पाई बॉन्ड में कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स भर भर के होते हैं, इसलिए कार्बन को अपनी तरफ खींच करके रखते हैं, है ना। अब देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। कैसी होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, है ना, जिसके कारण कैसे होगा? ये वीक बॉन्ड होगा, कमजोर होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सरलता से कैसे करेगा? दे देगा, किसी को भी दे देगा, है ना। तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्डेड होते हैं, मूवमेंट होते हैं, और इस पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, इसी कारण क्या से होगा, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल तुरंत आके इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा? यहाँ पे अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज़्यादा है पाई बॉन्ड के लिए, है ना। तो पाई बॉन्ड जो होगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात यहाँ पे समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए।